नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स के कुछ टॉप क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल से लेके आईएएस तक के पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइज इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है एक राज्य के तत्व क्या है। तो गाइज इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक राज्य के तत्व क्या है। तो सबसे पहले अगर किसी राज्य का निर्माण होता है तो वो होता है, पहले जनसंख्या होती है और फिर जनसंख्या से उसका क्षेत्रफल बनता है। उसके बाद उसमें एक सरकार की ज़रूरत होती है और सरकार के बाद एक और ज़रूरत होती है जिसे कहते हैं संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी राष्ट्र या राज्य जो कि अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने में सक्षम हो उसे क्या कहते हैं, संप्रभुत्व राज्य। और गाइज यहाँ राज्य का मतलब यहाँ एक देश से है, तो आगे भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आते रहेंगे। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान कितने प्रकार का होता है। गाइज इसमें दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है संविधान कितने प्रकार का होता है। तो संविधान गाइज दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान को रिटन और दूसरे लिखित अनलिखित संविधान को क्या कहते हैं, अनरिटन संविधान। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है अलिखित संविधान वाले देश, अलिखित संविधान वाले देश कौन कौन से हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादातर हमें बताया जाता है अक्सर कि सिर्फ ब्रिटेन ही दिखाया जाता है, लेकिन ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा और न्यूजीलैंड का जो संविधान है वो है अलिखित संविधान, यानी कि इसका कोई लिखित संविधान इन देशों का नहीं है। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। गाइस सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। तो राजनीति विज्ञान के जनक आप सभी को पता है कि अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं। तो राजनीति विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है अरस्तु के गुरु कौन थे। तो गाइस इसमें अगला क्वेश्चन है अरस्तु के गुरु कौन थे। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे जो कि कहाँ, ग्रीक के रहने वाले थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी थी। गाइस बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी थी। तो अरस्तु ने किताब लिखी थी द पॉलिटिक्स। अरस्तु की बुक का नाम है द पॉलिटिक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें है कि प्लेटो ने किन दो किताबों को लिखा था, यानी कि जो प्लेटो थे उन्होंने किन दो किताबों को लिखा था। तो इन्होंने दो किताबों को लिखा था द रिपब्लिक और एक और इनकी जो बुक थी वो थी द लॉज। तो इन दो किताबों को प्लेटो ने लिखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लेटो के गुरु कौन थे। अभी अरस्तु के गुरु थे, अब प्लेटो के गुरु कौन थे। तो प्लेटो के गुरु थे सोक्रेटिस यानी सुकरात। प्लेटो के गुरु सुकरात थे और यही सुकरात जो कुछ भी बोला करते थे वो अरस्तु जो प्लेटो हैं वो लिख लिया करते थे। और उसके बाद उन्होंने इसे एक बुक बना दिया। दो बुकें लिखी इन्होंने, एक तो लिखी द रिपब्लिक और दूसरी द लॉज। तो दो किताबें प्लेटो ने लिखी हैं और यही इन प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है प्लेटो ने एथेंस यानी ग्रीक में कौन सी एकेडमी खोली थी। प्लेटो ने एक एकेडमी खोली थी ग्रीक में, वो एकेडमी का नाम क्या है इसमें पूछा गया है। तो प्लेटो ने द एकेडमी करके एक एकेडमी खोली थी और इसमें से कई सारे स्टूडेंट निकले थे। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के सबसे पहले राजनीतिक या फिर आप फिलोसफर कह सकते हैं कि जो पहले फिलोसफर कौन थे। तो उस समय पहले फिलोसफर थे सुकरात। इसके बाद गाइस इसमें अगला क्वेश्चन है अरस्तु के शिष्य कौन थे। अरस्तु के शिष्य कौन थे। तो अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर महान। और इनको किसकी उपाधि दी गई है। तो सिकंदर महान को अलेक्जेंडर द ग्रेट की उपाधि दी गई है। इसके बाद जो इसमें अगला क्वेश्चन है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है। व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है अरस्तु का। इसके बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन है राज्य वो अच्छा है जो समुद्र के किनारे है, यह कथन किसका है। मतलब किसके अनुसार राज्य वो अच्छा है जो समुद्र के किनारे बसा हो, यानी एक देश वो देश अच्छा है जो समुद्र के किनारे हो। तो यह अरस्तु ने कहा था कि राज्य वो अच्छा है जो समुद्र के किनारे पर बसा हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इसमें है कि प्यार बहुत खतरनाक बीमारी है, यह किसने कहा था। तो गाइज यह कहा था प्लेटो ने। वैसे ये तो हम कोई भी बोल सकते हैं, तो ये प्लेटो ने कहा था।
इसके बाद राज्य वो अच्छा है जिसकी जनसंख्या 50-40 हो, यह कथन किसने कहा था, यानी 5040 हो। यह किसके अनुसार जनसंख्या है, तो ए है प्लेटो के अनुसार। अब इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या किसने कहा कि राज्य का राजा फिलोसफर होना चाहिए, जो इसमें यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है वो गलती से हो गया। किसने कहा कि राज्य का राजा फिलोसफर होना चाहिए, तो इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि राज्य का जो राजा होना चाहिए वो एक फिलोसफर होना चाहिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।